पिछले वीडियो में हमने देखा कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, हम क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं और इसकी जड़ें क्या होती हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे माइंड में पैटर्न्स बन जाते हैं। हम एक निश्चित तरीके से एक पर्टिकुलर वे में सोचना शुरू कर देते हैं और विचारों का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है। एक निश्चित पैटर्न में वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं हमारे मस्तिष्क में, जिसकी वजह से हम हमेशा सोचते रहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा चैटरिंग करता रहता है, हमेशा बिजी रहता है सोचने में। यही प्रक्रिया ओवर थिंकिंग कहलाती है और इस प्रक्रिया की वजह से हमारे माइंड पे बहुत प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ती है और इस स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से हमें टेंशन, एंजाइटी और कई प्रकार की परेशानियां हमारे अंदर जन्म लेती हैं। तो इस ओवर थिंकिंग की वजह से जो परेशानी होती है, स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, उससे बचने के लिए हम कई तरह के उपाय करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग नशा करते हैं। नशा करने के जरिए, चाहे शराब या तम्बाकू या ड्रग्स वगैरह से, हमारे जो मस्तिष्क की सोचने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। तो कुछ समय के लिए उससे राहत मिल जाती है। जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न चल रहा होता है हमारे दिमाग में, जो पैटर्न्स बने होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं। तो हमें थोड़ा आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है। हम सोचते हैं कि हमें उससे मुक्ति मिल जाए। लेकिन जैसे ही नशे का प्रभाव कम होता है, दोबारा से हमारे अंदर वही सोचने की प्रक्रिया, ओवर थिंकिंग और तेज वेग से शुरू हो जाती है। क्योंकि नशे की वजह से जो हमारी ब्रेन सेल्स हैं वो भी कमज़ोर होने लगती हैं और वो नशे की आदी हो जाती हैं कि उन्हें हर समय स्टिमुलेशन चाहिए। स्टिमुलेशन मिलता है तो वो रिलैक्स होती हैं। स्टिमुलेशन का प्रभाव जैसे ही कम होता है तो वो दोबारा से और उनके अंदर पहले से भी ज़्यादा जकड़न या और भी ज़्यादा बेचैनी, टेंशन पैदा हो जाती है हमारी ब्रेन सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। हम और ज़्यादा स्टिमुलेट या उत्तेजक हो जाते हैं। तो उत्तेजक से हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, लेकिन उसके उल्टा असर होना शुरू हो जाता है जब उसका प्रभाव कम होता है। कुछ लोग इससे बचने के लिए कुछ मनोरंजनात्मक चीज़ों में अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश करते हैं। मूवी देखते हैं या कुछ पढ़ने लग जाते हैं या कुछ प्ले देखने लगते हैं या क्रिकेट या कोई गेम देखने लग जाते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं। अपने आप को वहाँ से एस्केप कर लेते हैं, पलायन कर लेते हैं, उससे अपने आप को बचाने की प्रयास करते हैं और कुछ समय के लिए उससे राहत मिल जाती है, कंफर्ट मिल जाता है। लेकिन वापस जैसे ही वहाँ से उस गतिविधि से अपने आप को हटाते हैं, जो मनोरंजनात्मक गतिविधि है, दोबारा से हम नॉर्मल लाइफ में कुछ करने लगते हैं, जीने लगते हैं उस मनोरंजनात्मक गतिविधि से हट के, तो वो सोचने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है और फिर से हम उस पैटर्न में या जो लूप हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं सोचने के, उसमें हम फिर गिर जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे बदलने का प्रयास करते हैं कि ये सारा कुछ भूल के अपने आप को किसी और चीज़ में समर्पित कर देते, किसी बड़े आइडिया में समर्पित कर देते हैं, किसी बड़ी चीज़ में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, किसी आइडियोलॉजिकल आइडिया या रिलीजियस आइडिया या पॉलिटिकल आइडिया या कुछ सोशल कॉज में अपने आप को भुलाने का प्रयास करते हैं। फॉरगेटफुलनेस का एक जो तरीका है वो अपनाते हैं, जिससे कि अपने आप को उस परिस्थिति को भूल के उसमें चले जाते हैं। इन प्रयासों के बावजूद भी हम उस जो जड़ है उसकी, ओवर थिंकिंग की जो लूप्स, जो पैटर्न्स हमारे दिमाग में बन गए हैं, हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। क्योंकि हम पैटर्न को जो बने हुए हैं ओवर थिंकिंग, उनको छोड़ के दूसरे पैटर्न, दूसरे हैबिट्स उसमें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पैटर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं करते तो हम दूसरी जो नशे के पैटर्न्स बनाते हैं या मनोरंजनात्मक गतिविधियों के पैटर्न बनाते हैं या अपने आप को भूलने का प्रयास करते हैं, किसी और चीज़ में व्यस्त रखने के द्वारा दूसरे पैटर्न्स अपने दिमाग में बनाते हैं।
तो पैटर्न चेंज करने का ये और पलायन का ये तरीका है जो हम ओवर थिंकिंग को और उसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाली टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन है उससे बचने के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अध्यात्म और योग में इसका समाधान खोजते हैं। वो मेडिटेशन करने लग जाते हैं, योगा करने लग जाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करने लग जाते हैं, जिससे कि हमें फौरी तौर पर रिलैक्स मिलती है। जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, चाहे कोई भी प्रैक्टिस हो, वो कुछ समय के लिए ओवर थिंकिंग से हमें बचा देती है, क्योंकि वो माइंड को एक निश्चित जगह पर कंसंट्रेट करने की प्रक्रिया होती हैं, विधियाँ होती हैं, वो जो मेथड होते हैं, चाहे कोई भी मेडिटेशन जो भी प्रैक्टिस किया जा रहा है वो प्रैक्टिस के फॉर्म में है, अभ्यास के रूप में कोई भी मेडिटेशन है, दुनिया का कोई भी मेडिटेशन है, वो दिमाग को डल बनाता है। क्योंकि अभ्यास का अर्थ ही है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। चाहे वो कुछ भी चीज़ रिपीट कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन रिपीट कर रहे हैं या कोई शब्द रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे दिमाग डल होने लग जाता है, लेजी होने लग जाता है, और जो उसकी सोचने की प्रक्रिया है या सोचने की जो क्षमता है वो धीमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा आराम मिलता है और हम ये सोचते हैं कि हम ध्यान में चले गए, मेडिटेशन में चले गए और हमें ओवर थिंकिंग से मुक्ति मिल गई। वो कंफर्ट है, पलायन है, वो कुछ समय के लिए आराम है, और बल्कि उससे नेगेटिव असर पड़ता है। दिमाग को आराम तो मिल जाता है उससे, क्योंकि हमने एक जगह पे स्थिर कर दिया, दिमाग को कंसंट्रेट कर दिया, लेकिन दिमाग की जो वास्तविक सजीवता है, जो उसकी फ्रेशनेस है, यंगनेस है, जो उसके अंदर संजीवता है, जीवितता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसके अंदर एक मैकेनिकल और एक मटेरियल टाइप का मस्तिष्क विकसित होने लगता है, जो पैटर्न पुराने जो लूप बने थे ओवर थिंकिंग, उससे हट करके एक नया पैटर्न और एक नया लूप बन जाता है, जिसमें वो फिर वही उसी सर्कल में, उसी चक्कर में घूमता रहता है, लेकिन थोड़ा विचारों से आराम मिल जाता है और हम ये सोचते हैं कि यही उसका समाधान है और यही उससे ओवर थिंकिंग से मुक्ति है। ये जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, इसमें क्या हो रहा है कि हम अपने आप को अलग कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग हमें हो रही है, हम ओवर थिंकिंग से अलग है। तो यहाँ द्वैत पैदा हो रहा है, डुअलिटी पैदा हो रही है और हम उस पर एक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ है जिसे हम परहेज कर रहे हैं, जिसे हम धारण किए हुए, ओवर थिंकिंग एक हम धारण किए हुए, उस धारण चीज़ को हम अपने आप से हटाना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए उस पर हम कार्य कर रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे हैं। यानी कि हम अलग हैं और ओवर थिंकिंग अलग है। इस द्वैत के कारण, इस डिवीजन की वजह से और संघर्ष पैदा होता है, वो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग को जन्म देती है, उससे और ज़्यादा टेंशन और फ्रिक्शन और संघर्ष पैदा होता है हमारे अंदर, क्योंकि हमने एक कृत्रिम द्वैत पैदा कर दिया, कृत्रिम डिवीजन पैदा कर दिया, आर्टिफिशियल डिवीजन पैदा कर दिया। जहाँ डिवीजन होगा वहाँ संघर्ष होगा ही, जहाँ अलगाव होगा, दो चीज़ें होंगी, वह निश्चित रूप से संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जो कि और ओवर थिंकिंग के लिए जन्म देता है। इसलिए हम उसमें हमेशा फंसे रहते हैं कि जो ओवर थिंकिंग हो रही है उससे जो बचने के उपाय, जो हम जिस तरीके को अपना रहे हैं, जिस रास्ते से हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, उससे अलग होकर के द्वैत अपने अंदर पैदा करके कि हम अलग हैं, ओवर थिंकिंग अलग है, हमने एक अलग अपने अंदर एंटिटी पैदा कर ली है, एक अलग इकाई पैदा कर ली और ओवर थिंकिंग को एक अलग इकाई के रूप में देख रहे हैं और ये दो इकाइयाँ एक दूसरे से दूर भागना चाह रही हैं, उससे मुक्त होना चाह रही हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा संघर्ष और ज़्यादा ओवर थिंकिंग। तो उससे मुक्ति की बजाय हम उस चंगुल में फंसे रहते हैं और ताउम्र उसी दुख और टेंशन और चिंता में और उससे बचने की प्रयास में लगे रहते हैं। क्या ये द्वैत सत्य है या आर्टिफिशियल है? क्या ओवर थिंकिंग और हम दोनों अलग अलग हैं या ओवर थिंकिंग और हम एक ही हैं? इस रूप में देख करके ओवर थिंकिंग से पार हुआ जा सकता है, ओवर थिंकिंग को समझा जा सकता है। सो विचार कीजिए।